एंड यू आर वॉचिंग इजी लाइफ विद अंकिता। सो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है और ब्लॉग का स्टार्ट मैंने किया है 6 बजे से। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी हम लोग की चाय वगैरह हुई है। शाम की चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सोचा अब थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया को क्लीन करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने लगाई थी थोड़ी सी अपनी रिंग लाइट एंड यहाँ चल रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, और यहाँ पर ये सब मैस इकट्ठा है जो कि अभी मुझे करना है क्लीन। सो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पर मैं चेंजमेंट तो कुछ नहीं, बस इसको जो बहुत सारा मिक्सअप हो गया है, मेरी सारी चीज़ें, सारा जो भी मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें, वो सब कुछ मिक्स हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसको सही से क्लीन नहीं किया है। और तो बहुत दिन से सोच रही थी इसको कर लूँ, पर ये पेंडिंग में चल रहा था और बार बार मतलब कि रह ही जा रहा था। सो फाइनली आज मैंने सोचा है थोड़ा सा टाइम निकाला है शाम के टाइम पे, क्योंकि दिन में तो मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल टाइम मुझे मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ इसकी क्लीनिंग। और तो यहाँ पे फैला के मैं बैठ गई हूँ। बच्चे मेरे अभी दोनों नीचे हैं और अभी आएंगे ऊपर, तो देखिए इसी वजह से और नहीं फैलाती, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान हैं, तो ये सब फैलता है तो वो लोग सब उठा के फेंकने लगते। तो फिलहाल तो मैंने शुरू तो कर ही दिया है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। बीच में आ जाएंगे तो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं मुझे, बट फिर भी कोशिश करूँगी अच्छे से कर पाऊँ इसको क्लीन। सो काफ़ी ज़्यादा ही मैसअप हो गई है मेरी ये जगह। देखिए आप, सब कुछ मेरा मतलब सामान इधर से उधर हो ही चुका है पूरी तरीके से। एंड मैं आपको इसके बाद शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से चीज़ों को रखती हूँ, किस किस चीज़ में क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, वो मैं बाद में बताऊँगी। बट पहले इसको फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। पहले जब तक कि बच्चे आएँ तब तक मैं इसको सोच रही हूँ क्लीन ही कर लूँ, वरना रह गया ना तो आते ही बहुत ज़्यादा फिर फैलाने वाले हैं, क्योंकि छोटा वाला बहुत शैतान है। तो मैंने ले लिया अपना डस्टिंग का क्लॉथ और शुरुआत करूँगी एक एक सेल्फ को निकाल के, पूरा एक साथ नहीं फैलाने वाली, क्योंकि अगर सब कुछ फैला दिया ना तो उसको समेटने से पहले तो वो आ जाएंगे और उठा के भागने लगेंगे। ये है मेरे शादी के टाइम की सिंदूरदानी, और इसको आज तक मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया में रखा हुआ है, संभाल के रखा है एक यादगार के तौर पे, क्योंकि शादी के टाइम पे यूज़ हुई थी। और वही सिंदूर इसमें भी रखा भी है, जिसको मैं फेंकना चाहूँ तो फेंक सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट रखा है तो मैं इसको नहीं फेंक रही हूँ, बिकॉज कुछ यादें जुड़ी होती हैं इससे। सो इसको रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ स्टार्ट हो गई है मेरी क्लीनिंग, और यहाँ पर बस मैंने एक एक करके सामान निकालना शुरू किया है, क्योंकि पूरी अलमारी का सामान एक साथ नहीं निकालूंगी, मतलब पूरे ड्रेसिंग एरिया को एक साथ खाली करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे आसपास ही हैं। सो दूसरा वाला भी मेरा आता ही होगा, छोटा वाला बेटा, तो उससे पहले आने से पहले मैं यहाँ पर सब शुरुआत अपनी साफ़ सफाई करना शुरू कर दी है मैंने, और बस यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करूँगी। एंड अभी उसके आते ही मेरा काम मुझे बस यही डर लग रहा है कि वो आ ना जाए, मेरे ख्याल से आ गया है इस टाइम पे। सो हाँ, ये देखिए आ ही चुका है, और ये आ गया है, मतलब कि मेरा काम बढ़ने का काम चालू हो गया। मैंने इसकी टीवी लगा दी है ताकि ये थोड़ा सा टीवी में ध्यान दे, बट ना, उसको तो बस वहीं पे सामान मेरा सब जितना भी है उसको छूना है, उसको देखना है, उसको तोड़ना है, फेंकना है, सब चीज़ें देखिए। तो बस अब मुझे दिक्कत होने लगी है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे काम करने में, और मैं इसी वजह से ये काम फैलाती ही नहीं हूँ काफ़ी दिन से, इसीलिए ये टलता जा रहा था। मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, बट फिलहाल मैंने निकाल लिया, क्योंकि कब तक बच्चे तो हमेशा ही साथ में रहने वाले हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे, बट काम तो करना ही है। तो बस मैंने सोचा आज ये छेड़ दिया है काम, तो इसको निपटा लेती हूँ फटाफट से, ध्यान देते हुए कि ये जो है महाशय हमारा काम
मतलब कि कुछ तोड़ फोड़ ना करें। और ये देखिए मेरा एक कान का जो था ईयरिंग वो टूट गया, ऐसे ही मतलब गिर गया, मुझे लगता है ऐसे ही ऊपर से और टूट गया। सो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं जब आप उनको ध्यान ना दें। और ये देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बस मैं डस्टिंग करती जाऊँगी और सब चीज़ें सही से लगाऊँगी यहाँ पर। और उसके बाद फिर सेकंड ड्रॉर को मैंने निकाला है एंड इसमें भी जो भी सामान था, मतलब कि लिपस्टिक वगैरह मेरी मैं यहाँ पे देख के रख रही हूँ कि कोई ऐसी तो नहीं है जो बेकार हो और मतलब पड़ी हो मेरे पास। बट फाइनली जो भी सब सही थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं ख़रीदती हूँ, मतलब जितना मेरे यूज़ में होती हैं, जितने शेड्स मैं यूज़ करती हूँ उतनी ही मैं रखती हूँ। तो ये है मेरा पूरा ये मतलब एक लिपस्टिक का बॉक्स जिसमें सारी लिपस्टिक वगैरह मेरी हैं। एंड ये एक ऑर्गेनाइज़र छोटा सा बॉक्स मैंने लिया था जिसमें मैं अपनी नेल पेंट वगैरह रखती हूँ। एंड ये है एक आई शेडो पैलेट। बहुत ज़्यादा मेकअप मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं यूज़ करती, पर हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करती, तो हर चीज़ एक एक है। और मतलब ये नहीं है कि एक ही ब्रांड की 2-3 चीज़ें मैं रखूँ, मैं सिंपल सी एक एक चीज़ें सारी चीज़ें हैं, बट हैं सब कुछ मेरे पास, जितना मुझे लगभग यूज़ करती हूँ मैं उतना तो है ही। देन इसके बाद यहाँ पर मैं लेके बैठ गई हूँ, ये लास्ट है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली। ये हैं सारी बैंगल्स वगैरह, तो मैं हमेशा इनके बॉक्स जो होते हैं उनको संभाल के रख लेती हूँ और उसका ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये सही से रहती हैं और इसको अगर आप ओपन में रखेंगे तो ख़राब भी हो जाती हैं। एंड इतने सारे जो बॉक्सेस होते हैं तो इसमें ये सही से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सही मुझे यही तरीका रखता है। और फ़िलहाल मैं तो ऐसे ही रखती हूँ और इसमें सारे सेफली रहते हैं। और यहाँ पर सारी ये सब बाहर की जो मतलब कि जो फैंसी चूड़ियाँ वगैरह बैंगल्स हैं वो ही रखी हुई हैं। एंड इसके बाद इसमें मैं ये करूँगी कि अभी इसमें का जो कलर है वो नाम लिख दूँगी कि किस कलर की हैं, जिससे कि मुझे ढूंढने में काफ़ी आसानी रहेगी। सामने की तरफ रखूँगी जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि इस कलर की चूड़ियाँ इस जगह पे रखी हुई हैं। देन मुझे इस तरह का कोई अब खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि किस में कौन सी रखी है। तो एक ये काम शॉर्ट हो गया है आज। मैंने काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको करने के लिए भी, तो फ़िलहाल क्लीनिंग चल रही थी तो मैंने कहा ये काम भी अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी हो जाएगा तो ये ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है ताकि सामने की तरफ मुझे दिख जाए जो भी मुझे कलर की चूड़ियाँ बैंगल्स चाहिए हों वो मैं तुरंत की तुरंत यहाँ से उठा लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पर बस मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने बस क्लीनर लेके पूरे को अच्छे से वाइप कर दिया है और बस मेरा ड्रेसिंग एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है फाइनली। और मुझे ये करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से मैस इसमें इकट्ठा हो गया था। फाइनली आज मैंने इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। मतलब चीज़ें तो सब वही रखी हुई हैं, जो ख़राब थी वो हटा दी हैं बाकी। और यहाँ पर ये मैंने 2 पैरेट रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी रख दो तो ये उठा के बस मेरा छोटा बेटा जो है वो उठा के बस लेके भाग जाता है। तो मैंने इसके ही 2 जो टॉयज़ हैं वही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देन यहाँ पे ऊपर वाली अलमारी में मैंने जो भी हमारा सामान जो डेली के मतलब प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो सारे रखे हैं। एंड यहाँ पर देखिए ये हमारी लिपस्टिक का है, तो एक पुराना सा कंटेनर है उसमें रखी हुई हैं। एंड ये है ट्रांसपेरेंट वाला जिसमें मैंने नेल पेंट रखी है, जिससे कि मुझे सारी नेल पेंट आसानी से दिख जाती हैं। और ये एक साइड जो ये पार्टी वेयर थोड़ा सा मेकअप जो हैवी मेकअप रहता है उसके लिए सामान है। एंड एक रसगुल्ले का डिब्बा था जिसमें मैंने पेंट किया है और इसमें मैंने सारे अपने क्लचर और जो भी मेरी मतलब क्लचर वगैरह रखे हुए हैं। छोटी बॉबी पिन्स मैंने इस वाले एक डिब्बे में रखे हुए हैं। साथ ही ये भी एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, उसमें भी थोड़ा बहुत आइटम जैसे छोटी छोटी हमारी सेफ्टी पिन वगैरह होती हैं वो सब मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अलग अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर एक साथ आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें रखी कहाँ हैं
तो ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो फाइनली यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी सामान है, बट सब चीज़ें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज है कि मैं अगर तुरंत खोल के जैसे भी मुझे तैयार होना हो तो फटाफट से मुझे हर चीज़ आंखों के सामने दिखेगी और मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। तो बस अपने हिसाब से मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। देन ये ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उतनी देर में यहाँ पर ये हाल हो चुका है रूम का। सो बेडशीट वगैरह फिर से मैंने यहाँ पे बिछाई है, क्योंकि जितनी देर मैं उधर काम कर रही थी ये बच्चे मेरे, छोटा वाला बेटा मेरा यहीं पे खेल रहा था मेरे पास में ही, तो उसने पूरे को बस तहस नहस किया हुआ था। सो फाइनली ये भी काम मैंने कर लिया है और सब कुछ करने के बाद अब करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी ब्रूमिंग, और ये सब करने के बाद यहाँ पे लास्ट में लगाऊंगी मैं यहाँ पे झाड़ू, और यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी, जिससे कि रूम वगैरह जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देन इसके बाद इसमें लग गया है मुझे लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम ये सब सही करने में, और इसके बाद टाइम हो चुका है लगभग डिनर बनाने का। तो इसके बाद बस चलेंगे सीधे किचन में और डिनर की तैयारी करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे इतना सारा कूड़ा जो निकला था वो मैंने हटाया। अब इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में बनाएंगे आज हम कटहल की बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी। सो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए इसको मैं पहले कर लूँगी कट। तो कट करने के बाद इसको हम 1 विसिल लगा लेंगे और कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी लगाएंगे। बस 1 से ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 1 सीटी लगानी है और उसके बाद भी उसका प्रेशर जो है रिलीज़ कर देना है, जिससे कि वो हल्का सा बस सॉफ्ट हो जाए। एंड ये चावल तो थोड़े से मैंने 1 मुट्ठी के करीब भिगो दिए थे, और इसी से मैं, क्योंकि थोड़ा सा चावल जो जाएगा वो इस सब्ज़ी में भी जाएगा, साथ ही साथ मैं थोड़ी सी खीर भी बनाने वाली हूँ उसमें भी जाएगा। तो इस सब्ज़ी में मैं जो प्याज डालेंगे, और यहाँ पे मैंने अनियन को कट किया है उसको ऐड किया है, साथ ही साथ ये जो चावल है उसको अच्छे से मैंने भिगो दिए थे तो ये भी धुल गए हैं, और इसको भी मैंने डाल दिया है और इसको पीस लेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो मोमोज़ लेके आए थे, तो वो खाए पहले मैंने, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलिए अब बना लेते हैं डिनर। फाइनली ये डिनर मेरा रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।